हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज एथिक्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2019 में इसमें पूछा गया। ये जो टॉपिक है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड इज क्रूशियल टू मीट डेवलपमेंट गोल्स। ये स्टेटमेंट दे दिया है यूपीएससी ने कि बोला है कि अगर फंड से उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हुआ तो ही हम डेवलपमेंट गोल्स को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकली एग्जामिन करना यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है कि रीजंस देने हैं कि क्यों अंडर यूटिलाइज होता है फंड का और मिस यूटिलाइज होता है। तो हम रादर देन क्लबिंग देम टुगेदर कि हम एक ही पॉइंट में अंडर यूटिलाइजेशन मिस यूटिलाइजेशन लिखे, हम अच्छा करेंगे कि एक जो पूरा पॉइंट है वो अंडर यूटिलाइजेशन का दे देंगे और एक मिस यूटिलाइजेशन का दे देंगे अपने आंसर में। सिंस क्वेश्चन 10 मार्क के लिए तो आप जल्दी से तीन चार पॉइंट मेंशन करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि अंडर यूटिलाइज और मिस यूटिलाइज होता है फंड्स, लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, 10 मार्क के लिए इंट्रोडक्शन चालू करते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट में दिया है डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो अचीव करते हैं हम गोल, उसी को डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। राइट, सो हम कहेंगे कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज क्रूशियल टू अचीव सोशियो इकोनॉमिक गोल्स। राइट, हाउएवर मोस्ट ऑफ द फंड्स डज नॉट रीच द बेनिफिशियरीज, क्योंकि क्या होता है कि हर एक रुपया जो बेनिफिशियरी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से निकलता है, लेकिन बीच में करप्शन, ये बहुत सारी चीजें, मिस यूटिलाइजेशन, उससे एक्चुअली सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। जो बेनिफिशियरीज होते हैं उन तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक्चुअल जो सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट गोल्स है वो सफर करते हैं। तो ये दे दिया हमने, मेंशन कर दिया अपने आंसर में। तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पब्लिक सर्वेंट की है, क्योंकि वो कौन है, ट्रस्टी है पब्लिक फंड्स की। जैसे कि हमने कल के आंसर में देखा कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो कि ये जो फंड है उसको अच्छे से वो यूटिलाइज कर सके और करेक्ट मैनर में। ठीक है, तो हम बॉडी की तरफ आते हैं कि सबसे पहले अंडर यूटिलाइजेशन मेंशन करेंगे, उसके बाद मिस यूटिलाइजेशन कैसे होता है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब फंड्स को अंडर यूटिलाइज करना, कि जैसे क्या रीजन है इसके, कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, प्रोसीजरल डिले है इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। ठीक है, एग्जांपल के साथ ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये जब आपसे वो पॉइंट चाहते हैं कि इस पॉइंट के क्या है, आप सोचो क्या रीजन हो सकते हैं मिस यूटिलाइजेशन के, अंडर यूटिलाइजेशन के। आप बेसिक पॉइंट दे दोगे सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन आप उनको एग्जाम्पल के साथ ही इलेबरेट करना। देखो अब कैसे है ये प्रोसीजरल डिले और कैसे होता है, कि आपको पता है कि 2013 में निर्भया फंड एस्टेब्लिश किया था और वो कितना अंडर यूटिलाइज था, ये न्यूज़पेपर में करंटली चल रहा था पूरे 2019 में। और इसी की वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ये निर्भया फंड जो था 2019 में, ये सिर्फ अब तक 9% ही स्पेंड किया गया है रेप विक्टिम की हेल्प करने के लिए। और जो वुमन है उनके रिलेटेड स्कीम जो ये फंड से चलते हैं उनमें भी 25% से कम ही स्पेंडिंग की गई है। इतना अंडर यूटिलाइजेशन फंड है लेकिन यूज नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोसीजरल डिले हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हाई है। और एक जो इश्यू है क्यों ऐसा होता है वो है इनएप्रोप्रिएट बजट रिलोकेशन। जब बजट डिस्कस होता है, आपके पास पता है उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई स्कीम या फिर कोई है बजट में मेंशन, तो वो क्या करते हैं कि सारे के सारे वोटिंग में नहीं करते, सारे की सारी चीज़ों पे वोटिंग या डिस्कशन नहीं होता। एंड में जो बचे कुचे होते हैं वो सबको क्लब करके पास कर देते हैं, उसको कहते हैं गुलोटिन वोटिंग। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक साथ क्लब कर दो एक ही चीज और सारे के सारे एक साथ पास कर दो, वोट कर दो, उस पर डिस्कशन नहीं होगा, तो उसे गुलेटिन वोटिंग कहते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, स्कीम के अच्छे से प्रोज और कॉन्स वो डिस्कस नहीं होते और जो फंड्स है वो मिस यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमारे पास सेंसस डेटा ठीक नहीं है, हम 10-10 साल में जो सेंसस लेते हैं वो ठीक से प्रिपेयर नहीं किया जाता, कास्ट सेंसस भी ठीक नहीं होता। तो इससे क्या होता है, हमको जो टारगेटेड बेनिफिशियरीज है वही पता नहीं चलते, बस स्कीम में जो है वो जिसको फायदा मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता और जो लेना चाहिए वो ले लेता है। ठीक है, जो स्टाफ है वो भी हमारा सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में देखोगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की या फिर वो तालुके की बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ बहुत कम है वो स्कीम पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वेज है कि लैक ऑफ इफेक्टिव वेज टू कैलकुलेट द कॉस्ट। हमको पता ही नहीं कि ये बिल्डिंग बनाने के लिए कॉस्ट कितनी चाहिए। ओवर यूटिलाइजेशन या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ये कॉमन प्रॉब्लम है।
दूसरा अंडर यूटिलाइजेशन का इश्यू जो है कि इनइफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। आपको पता है कि फाइनेंशियल पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, सेंटर से आती है स्टेट के पास, स्टेट से आती है डिस्ट्रीब्यूट होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज में। लेकिन ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज में अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि उनके पास पावर नहीं है। अगर आप जाओगे पंचायत में, अगर आपको फंड्स निकलने हैं इतना आसान नहीं है, आपको सिग्नेचर लेने के लिए यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा, सरपंच के पास जाना पड़ेगा, उसके बाद ग्राम सेवक के पास जाना पड़ेगा। तो क्या है, इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। वो भी डरते कि फंड्स कैसे दिए जाए, पैसे कैसे एलोकेट किए जाए स्कीम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिस यूटिलाइजेशन है फंड्स का। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन किया कि मिस यूटिलाइजेशन क्यों होता है, तो इसके आपको 4 पॉइंट्स देने पड़ेंगे इस पॉइंट के लिए। सबसे पहला मिस यूटिलाइजेशन वो है करप्शन, बिगेस्ट कॉज है सबसे बड़ा। ठीक है, क्योंकि ये डाइवर्जन कर देता है फंड को दूसरी चीजों के लिए। अब एक एग्जांपल दिया है मैंने कि जो आरटीआई रिवील किया, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था उसके अंडर एक आरटीआई फाइल की गई थी। उसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट उसने क्या किया, एक इवेंट था उसमें 10 जो भगवत गीता है उसकी कॉपीज थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, और उसके लिए कितने पैसे खर्च किए, 3.8 लाख रुपीज। आप बिलीव कर सकते हो 10 कॉपीज के लिए जिनकी रिटेल प्राइस कितनी है, 100-200 रुपए में मिल जाता है। 10 कॉपीज के लिए उन्होंने 3.8 लाख रुपीज खर्च किए। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। अगर आप फैक्ट्री भी डाल दो ना तो भी इतने पैसे खर्च नहीं होने वाले। लेकिन ये क्या है, ये करप्शन है। पैसे कहीं और खर्च हुए लेकिन दिखाना कहीं और है, समझ रहे हो आप? तो ये करप्शन सबसे बिगेस्ट कॉज है मिस यूटिलाइजेशन के लिए। दूसरा जो है पुअर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, हमको पता ही नहीं है कि पैसे खर्च किए गए तो उसको कैलकुलेट कैसे करना। मॉनिटरिंग नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं करता यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं वही पड़े पड़े रह जाते हैं फंड्स। ठीक है, दूसरा जो है पॉपुलिस्ट पॉलिसी। आपको पता है वोट बैंक पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे इंडिया का। तो लॉट ऑफ पैसे उसी में खर्च हो जाते हैं कि अब इलेक्शन आ गए तो लोन वेवर दे दो, 50,000 करोड़ के लोन वेवर दे देते हैं, उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होता, ना ही फार्मर को बेनिफिट होता और लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जस्ट इलेक्शन आ गया तो 6 या 1 साल पहले फ्री में बाइसिकल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे। क्या यूटिलिटी है इसकी? कुछ भी यूटिलिटी नहीं है। जो लैपटॉप दिए जाते हैं वो भी इतने खराब होते हैं कि बच्चे उसको यूज ही नहीं कर पाते। तो ये क्या है, बहुत बहुत ज्यादा मिस यूटिलाइजेशन है। जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये बहुत गलत मिस यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रोनिक कैपिटलिज्म। मतलब क्या होता है कि बिग कॉर्पोरेट से वो पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। कि सपोज अगर गवर्नमेंट को कोई XYZ स्टेट में मेट्रो बनानी है, लेकिन किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का ऑफिस है यहाँ पर, तो वो क्या कहेगा कि आप मेट्रो यहाँ से मत लेके जाओ, मेरे ऑफिस के नजदीक से लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स और ये है, ट्रीज है, तो गवर्नमेंट को ये सब यहाँ से बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो ये क्या है, क्रोनिक कैपिटलिज्म है। तो ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के फंड जो है वो मिस यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो नेक्सस होता है कैपिटलिस्ट का और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का, तो इससे पैदा होता है क्रोनिक कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इससे भी जो है मिस यूटिलाइजेशन होते हैं। आप अपने आंसर को ऑन एनरिच कर सकते हो कि आप जो एग्जांपल दोगे ना वो रिसेंट करंट अफेयर से अगर लिंक कर दोगे तो बहुत ज्यादा मार्क फिचिंग होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखो अभी ये न्यूज में था तो इसको एग्जांपल के साथ मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इंप्लीकेशंस क्या होंगे। ये थर्ड पार्ट है हमारे आंसर का कि इंप्लीकेशंस क्या होंगे जो क्वेश्चन में मेंशन किया है। सबसे पहले इकोनॉमिक इंप्लीकेशन होगा, फिर सोशल, पॉलिटिकल, इथिकल। क्योंकि ये क्या है, ये डेवलपमेंट गोल्स है जो हमको अचीव करने, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इथिकली। तो इंप्लीकेशन किस पे होंगे, इसी पे होंगे ना। तो सबसे पहला इकोनॉमिकल इंप्लीकेशन कि हमारा विजन है कि न्यू इंडिया क्रिएट करना है 2022 पे पहले, जो इंक्लूसिव होगा, डेवलप्ड होगा। लेकिन क्या है, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फंड ही अगर मिस यूटिलाइज है, अंडर यूटिलाइज है, तो हम अपने डेवलपमेंट गोल्स अचीव कैसे कर पाएंगे? क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होता है। लेकिन क्या होता है, जो गवर्नमेंट के सोसाइटी में रिफॉर्म आनी चाहिए सोशली, इकोनॉमिकली, वो आते नहीं क्योंकि फंड ही मिस यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज है। मैंने एग्जांपल दिया है कि पर कैपिटा इनकम बिहार में सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, हमारे स्टेट्स में आपको पता होगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्पेंडिंग कहाँ होती है, उसी स्टेट में होती है। सबसे ज्यादा स्कीम कहाँ रन कर रहे हैं, उसी स्टेट में रन कर रहे हैं। एक ये एग्जांपल आप ठीक से देखिए। ये एग्जांपल में कुछ फैक्ट्स है, कुछ नहीं है। क्या है, सिर्फ आपका जो नॉलेज है उसको यूटिलाइज किया है। आपने कोई फिगर नहीं दिया, आपको नहीं पता पर कैपिटा इनकम कितना है, 45,000 है या 50,000 है। लेकिन आपको पता है कि सबसे कम पर कैपिटा इनकम किसका है, बिहार का है। और सबसे ज्यादा स्कीम कहाँ रन कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। तो ये इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर नॉलेज है। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया अच्छे से। आप करंट से आप और करंट के नजदीक जाना चाहते हो तो कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? इकोनॉमिक्स से। अभी आप देख रहे हो कि जो कोविड एरा है
उसमें क्या हो रहा है, लॉट ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो एक स्टेट से अपने होम स्टेट में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने होम स्टेट में अच्छे से सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट गोल्स है नहीं, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिकल जो बेनिफिट्स है स्कीम के वो अच्छे से है नहीं, तो उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इम्प्लीकेशन है। ठीक है, आप और करंट के एग्जांपल्स दे दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी, पुअर हेल्थ और सैनिटेशन। आप एग्जांपल और करंट का दे सकते हो कि अभी कोविड की सिचुएशन 19 में क्या देख रहे हो आप कि अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास बेड्स नहीं है। ठीक है, जो मशीन्स होते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो स्कीम चल रही है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा फंड्स का। तो करंट के एग्जांपल्स अभी आप दोगे तो और मार्क्स फेचिन होगा। ठीक है, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे कि करप्शन बढ़ता है, इनइक्वालिटी होती है स्टेट्स के अमाउंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे नक्सलिज्म ये बढ़ जाता है। क्यों? उनके पास डेवलपमेंट गोल नहीं है, स्कूल नहीं है, लैक ऑफ उनकी लैंड हड़प ली गई है। तो ये सब क्या है, ये सब करप्शन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के, उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सेपरेटिज्म टेंडेंसीज, रीजनलिज्म, ये इश्यूज बढ़ते हैं। ठीक है, इथिकल क्या होता है कि पब्लिक का ट्रस्ट नहीं बनता गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट मशीनरी की। कि ठीक है कि अगर आप देखोगे कि अगर किसी एग्जांपल देता हूँ कि किसी गरीब फैमिली में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएगी, क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं, उनको पता है वहां पर कुछ भी कर देंगे, सी सेक्शन वगैरह कुछ भी कर देंगे। तो वो पैसे जुटा कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट मशीनरी पर, ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर। यह क्यों होता है? क्योंकि फंड्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं किए गए, लोगों को उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये सारे इंप्लीकेशंस हो जाएंगे कि अगर फंड को मिस यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज किया गया। कंक्लूजन की ओर आते हैं। कंक्लूजन ये कहता है कि पॉलिसी कैन नॉट बी इफेक्टिव अंटिल एंड अनलेस की ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन स्कीम का अच्छा हो, और गवर्नमेंट नीड स्पेशल फुल फ्लेज डिपार्टमेंट। ये एक हमने सुझाव दिया है कि ठीक है, इंडिपेंडेंस से हम देख रहे हैं 1915 से कि ये प्रॉब्लम है, फंड का मिस यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन, करप्शन हो रहा है। तो आप स्पेशल डिपार्टमेंट बना दो ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ फंड्स को देखेगा कि हर एक मिनिस्ट्री कैसा फंड यूटिलाइज कर रही है। माना कि क्या अलग से है, क्या अपना अपना ऑडिट करता है हर फंड्स के लिए, लेकिन एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि आप मतलब इतना ही नहीं कि आप अगर करप्शन हो रहा है या फिर ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो ही किसी डिपार्टमेंट को बोलोगे, लेकिन आप ये भी बोलो ना कि आप फंड मिस यूटिलाइज कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। उनको आप टेक्निक दो कि फंड को कैसे से अंडर यूटिलाइज फंड को कैसे अच्छे से बनाया यूटिलाइज कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट। अगर प्रोसीजर डिले है तो वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट हो तो वो कितना अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये सजेशन दिया, आप अपने हिसाब से कोई भी सजेशन दे सकते हो। 10 मार्क के लिए आई थिंक इतना बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया है। तो ये था आज के डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।